शुरू। हेलो एवरीवन, तुम भी बोल। Hello everyone. माय नेम इज लोकेंद्र सिंह My name is Astra Singh. एंड योर नेम? योर नेम हिमांशु सिंह। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं हिमांशु सिंह की बुक्स। हिमांशु सिंह अत्री कल से 1 जुलाई 2025 से अपनी शिक्षा आरंभ कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं विद्या आरंभ संस्कार, जो हिंदू धर्म में 10वां संस्कार आता है। और इसके लिए हम बुक्स लेकर के आए हैं। इसका पब्लिकेशंस किडली पब्लिकेशंस की ये बुक्स हैं और इस बुक्स का सेट मिला है हमको 1600 रुपये में, 1600 रुपीज़, जिसमें इसकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्किल्स बुक्स, इंग्लिश राइटिंग बुक्स, अक्षर ज्ञान हिंदी की बुक्स है, वेरी गुड, और अक्षर लेखन यानी कि इसमें हिंदी की राइटिंग की बुक्स है। और ये इसकी नंबर राइटिंग 1 2 3 काउंटिंग के लिए राइटिंग होगी इसमें विद पिक्चर। और ये है इसकी पिक्चर बुक्स, जिसमें फ्लावर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बॉडी पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट्स। और ये इसका रिम्स एंड बाल गीत यानी कि पोइम है इसमें। इस बुक के अंतर्गत पोइम दी गई हैं, हिंदी इंग्लिश बोथ। और ये है इसकी ड्राइंग एंड कलर बुक्स। इसके अलावा ये है इसकी स्क्रैप बुक, ये स्क्रैप बुक है। और इसके साथ में मिली हमको 3 नोटबुक। अब देखने वाली बात ये है कि ये बच्चा 3 साल का है और 2 जुलाई से ये 4थी साल में लग जाएगा, तो इसलिए हम इसका एडमिशन 3 साल की उम्र पे करा रहे हैं। और कल 1 जुलाई से स्कूल भी खुल रहे हैं, नया सेशन शुरू हो रहा है, नया शिक्षा का सेशन शुरू होगा। सोमवार है, मंगलवार है, दिन मंगलवार है, सब कुछ अच्छा है, खोल तो दिया। और हमारा एक समय था जब हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहली बार स्कूल गए थे, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s और 1990, 1980 और 90 के दशक में ये सब चीज़ें नहीं थी। मात्र एक झोला होता था, बैग होता था और एक लकड़ी की पट्टी होती थी, जैसे वुडन स्लेट बोलते हैं। उस लकड़ी की पट्टी पर ही छोटे आ बड़े आ ABCD 1 2 3 लिखना सिखाया जाता था हमें स्कूल में। और ना ही कोई पेन पेंसिल होता था उस समय पर। सिर्फ एक मास्टर जी सरकंडे से एक जो लकड़ी की कलम होती है उसको पेंसिल चाकू से नाइफ से छील करके बना करके देते थे। और जो बाज़ार में खड़िया आती है उस खड़िया को पीस कर उसमें पानी मिलाकर उसका बोर्ड बनाकर वही हमारी इंक होती थी सफ़ेद, और उसी से हम उस पर लिखते थे। एक साइड में छोटे या बड़े या लिखते थे और दूसरी साइड में 1 2 3 यानी कि गिनती 1 2 3 4 लिखते थे। तो उस समय की शिक्षा एक अलग थी, ज़्यादा प्रैक्टिकल थी आज से। आज की शिक्षा उतनी प्रैक्टिकल नहीं है जितनी शिक्षा 1980 में प्रैक्टिकल हुआ करती थी, क्योंकि उसमें बच्चे को फिजिकल वर्क ज़्यादा करना होता था। अब तो सिर्फ पेंसिल पकड़ रहे हैं और बस लिख रहे हैं। उस समय पर पेंसिल होती थी, बोर्ड बनाना होता था, वो बोतल में होता था, और अपनी टाट पट्टी लेके जाते थे स्कूल में। प्राइवेट स्कूल्स की गिनती उस समय बहुत कम हुआ करती थी। और जिस दिन बच्चा स्कूल जाता था तो उस समय कोई बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं हुआ करते थे, तो सिर्फ बच्चे को ऐसे उसका हाथ लगा करके देखते थे। अगर उसका हाथ यहाँ पर कान पे आ जाता तो उसका मतलब वो ही डिजर्व्स एजुकेशन, और वो स्कूल जा सकता है। और हिंदू धर्म में शिक्षा को विद्या आरंभ शिक्षा के नाम से यानी कि संस्कार के नाम से जाना जाता है, जो कि हिंदू धर्म में 10वां संस्कार के अंतर्गत आता है। जैसे टोटल हमारे 16 संस्कार होते हैं। तो ये सभी पेरेंट्स अपने बच्चे के सेलिब्रेशंस करते हैं। तो कोई बच्चे को मंदिर ले जा कर के स्कूल भेजता है, कोई अपने अपने सबके पास में विधि विधान है जो से भी है। तो आज हमने 30 जून को अपने बेटे के लिए उसकी बुक्स ले ली हैं, उसका बैग भी हमको मिल चुका है, पूरी किट है बैग के साथ में और नोटबुक के साथ, जो हमको 1600 रुपीज़ पे करने के बाद मिला। और इसके स्कूल का नाम है स्काई लाइन, जो कि हमारी कॉलोनी के पास में ही खुला हुआ है। अच्छा स्कूल है, नया स्कूल है, इसी साल शुरू हुआ है। और अच्छा हमने स्कूल विजिट किया, उसकी वीडियो भी हम आपको जल्दी दिखाएंगे। स्कूल का क्लासरूम, इंटीरियर, एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन एंड एक्सीलेंट। इज अ न्यू बिल्डिंग, अ गुड प्रीमाइस, नीट एंड क्लीन, हाइजीन है, वॉशरूम बहुत अच्छे हैं, साफ़ है, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ओके। वी आर सेटिस्फाइड, स्टाफ इज़ कोऑपरेटिव एंड गुड कम्युनिकेटिव। वी अप्रिशिएट
लेट्स सी रिजल्ट क्या आता है, पता चलेगा। अभी सिर्फ हमने कम्युनिकेट किया है, बातें की हैं। और स्कूल जाएगा बेटा तब रिजल्ट आएगा, तब दिखता है कि क्या लिख रहा है, क्या सीख रहा है। चलने दो उसे, करने दो अच्छा। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे कुछ भी तो सीख, फिर उसके बाद इरेज कर देना। अरे ऐसे नहीं, ये ऐसे हैं। और सबसे पहले तो बच्चे को सिर्फ पेन पेंसिल पकड़ना, लंच खाना, बैठना, विश करना, गुड मॉर्निंग, यही सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सारी किताबों का अभी से इसके जीवन में कोई खास उपयोग होगा। लेकिन शिक्षा आज के समय में एक व्यवसाय बन चुका है, बिजनेस बन चुका है, इसलिए इसके बिना स्कूल्स भी नहीं चल रहे हैं, पब्लिकेशंस भी नहीं चल रहे हैं। तो ज़रूरी हो गया है, इसलिए ये सब चीज़ें पेरेंट्स के लिए भी ख़रीदना है। अदरवाइज़ ये पेरेंट्स के सिर पर सिर्फ एक बोझ ही है। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट स्कूल में आज भी शिक्षा प्रणाली बिल्कुल मुफ्त है, जो कि हमारे भारतीय संविधान में शिक्षा अधिकार के अंतर्गत, यानी कि 8वीं तक की प्राइमरी शिक्षा बिल्कुल फ्री दी जाती है। उसमें किताबें, स्टेशनरी, बैग, बुक्स, ड्रेस, यूनिफॉर्म सब कुछ फ्री मिलता है। इवन बच्चों को मिड डे मील भी मिलता है, उसका एक मेन्यू भी बनता है। लेकिन हम सब लोग आजकल अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में कम भेजना पसंद कर रहे हैं। उसके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, सरकारी स्कूलों में कोई इतनी अच्छी सफाई नहीं है, सरकार उसके लिए पूरा एक बजट नहीं दे रही है। और शिक्षक तो बहुत ही पंक्चुअल हैं, सिंसियर हैं, लेकिन सरकार उनको काम नहीं करने दे रही है। सरकार ने दुनिया भर के काम उनके ऊपर लगा रखे हैं, जिसमें नॉन टीचिंग वर्क ज़्यादा है और टीचिंग वर्क बहुत कम है। इस वजह से पेरेंट्स को भी लगता है कि वहाँ पर बच्चे पर पूरी तरह से फोकस नहीं दिया जाएगा। और प्राइवेट स्कूल में 1-to-1 अटेंशन होती है बच्चे के ऊपर, इसलिए पेरेंट्स, अभिभावक ज़्यादातर बच्चे को प्राइवेट स्कूल्स भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक अपना एक अनुभव है जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। कल इस बच्चे की एक छोटी सी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें ये अपना स्कूल जाने के लिए तैयार होगा और कोशिश करेंगे कि ये मंदिर भी जाए, भगवान का नाम भी ले, उसके बाद में स्कूल जाए। स्कूल में क्या पढ़ता